नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा को कवर करते करते आज हम आ पहुँचे हैं गोरखपुर, जहां से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, 5 बार से यहां सांसद भी रह चुके हैं। तो आइए, यहां पर हम लोग खड़े हैं। साहबगंज मंडी है, किराना की सबसे बड़ी मंडी है गोरखपुर में। यहां पर हम व्यापारियों से जानते हैं कि इस बार क्या माहौल है चुनाव को लेकर। आप लोग बताइए सर, चुनाव को लेकर क्या माहौल है सर? सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में उनसे जैसा कोई आदमी नहीं है। सबसे पहली बात ये, ठीक है। उन्होंने जो किया है, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आएगा जो उन्होंने आज देश के लिए, अपने देश के लिए खड़ा किया। तो आज देखिए, उन्होंने, हमारी बात तो छोड़ दीजिए, गोरखपुर की केवल बात नहीं होती है, आप पूरे भारतवर्ष के लिए सब कुछ आज उनके नाम से सब कुछ है। और ये जान लीजिए, हिंदुत्व के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और लड़ रहे हैं। और हम लोग भी सारे व्यापारी एक हैं, उनको देने के लिए वोट, कि वो आगे आए और आगे बढ़े, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं है। और उन्होंने क्या दिया गोरखपुर को, देखिए एम्स और फर्टिलाइजर दे दिया। पूरा मोदी जी ने इतना काम किया कि अब हम कुछ कह ही नहीं सकते। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। आगे अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि 400 सीट वो लोग लेके आएंगे समाजवादी पार्टी। वो तो छोड़िए, हवा है, वो हवा की बात मत करिए। हम भी कह रहे हैं हम 500 सीट ले आएंगे, ये कोई बात हुई? अरे नज़र में आना चाहिए कि 500 सीट कौन लाएगा। आप बताइए ना, अखिलेश जी ला पाएंगे? लगते हैं क्या अखिलेश जी? क्या किए अखिलेश जी? कुछ नहीं किए अखिलेश जी। ऐसे नहीं होता है अखिलेश जी, झूठे हम भी बोल दे रहे हैं, ये भी बोल दे रहे हैं 500 सीट लाएंगे, ये भी 1000 सीट। ये ऐसा नहीं होता। अखिलेश जी से कोई जरूरी नहीं कि अखिलेश जी लेके आए। अखिलेश जी भी मेहनत कर रहे हैं भाई, वो पीछे से मेहनत करेंगे और हम आगे से मेहनत करेंगे। योगी जी के अलावा कोई नहीं, बस सीधा बात। आप बताइए सर। जी सर, बताएं क्या माहौल इस बार यूपी में चुनाव? माहौल में एक बार फिर योगी सरकार आ रही है यूपी में 2022 में। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ईमानदार सरकार है। योगी जी खुद ईमानदार हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जो भी कुछ योगी जी कर रहे हैं वह जाति या मजहब देख के नहीं कर रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं। किसी का पिछली जो भी सरकारें आई तो वो सब तुष्टिकरण की राजनीति करती थी। जातियों में हिंदू समाज को बांटा गया, तो वो सब काम अब बंद हो चुका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं इस प्रदेश में, और सभी ये देख रहे हैं कि योगी जी सबका साथ लेकर के सबका विकास कर रहे हैं। दोबारा मैं कहूँगा कि एक बार फिर 2022 में योगी जी आ रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं हैं, हम सबका सहयोग है। अभी अयोध्या में मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ में भी बोल रहे हैं, काशी में बन रहा है। अभी केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि कृष्ण मथुरा में भी बनाएंगे। इस पे आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों नहीं बनेगा? बनना चाहिए। हमारी पुरानी धरोहर है, उसको तो आनी चाहिए, वो तो बनना ही चाहिए। बनना चाहिए जी। आप बताइए सर। जी बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ। योगी सरकार है तो मुमकिन है। हाँ। नहीं, जो अच्छा, गोरखपुर सही है उसको तो होना चाहिए। अगर मथुरा का डिसीजन लेंगे सरकार तो सोच समझ के लेगी। भाई, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया राम मंदिर का, वो हाई कोर्ट का ही फैसला है। सरकार ने तो कुछ नहीं, सरकार ने उसमें सहयोग किया, बना। अब उसी तरह से जो मथुरा है उसका भी देखा जाएगा। अभी तो सभी पार्टियां मंदिर जा रही हैं। आम आदमी पार्टी भी अयोध्या की यात्रा फ्री में करवा रही है। तो ऐसा सर, अभी तक क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं गए मंदिर? अभी तक हम क्यों नहीं गए मस्जिद? ये बताइए, ये कोई बात हुई? आज वोट लेना है तो भैया मंदिरों मस्जिदों, ये कौन बात है? ऐसा नहीं काम चलता है भैया। जो एकदम साफ बात, अगर है हिंदू तो हिंदू हैं, सीधा बात। आप बताइए, अगर हम मस्जिद जाएंगे, हम क्या जा सकते हैं क्या? हम मस्जिद पढ़ने, क्या बोलते हैं, नमाज पढ़ने जा सकते हैं? नहीं ना, कोई हिंदू नहीं जा सकता है। तो ये क्या मतलब हुआ? आज वोट की राजनीति है तो हम आए कहें हाँ सर, अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं हो सकता है भैया। ये तो इसका मतलब गलत है। आप पब्लिक के लिए गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पब्लिक को रिझाने आए हैं आप? पब्लिक बेवकूफ़ है क्या? ये सब पब्लिक बेवकूफ़ तो नजर नहीं आ रही है। आप बताइए, पब्लिक बेवकूफ़ नजर आएगी तो आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना के वोट लेने आए हैं? ये तो तरीका है नहीं, ये बात नहीं है जो सच्चाई है। देखिए, आज के डेट में पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, सीधा बात। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम हैं। ऐसा नहीं कि हम आप भाई भाई नहीं हैं, हम भाई हैं और 24 घंटा क्या हमेशा भाई रहेंगे। आप बांटने आए हमको कि आप यो हिंदू है तुम मुस्लिम हो जाओ,
नमाज पढ़ो, यहाँ पढ़ो, ये करो, ये तुम जाओ, ऐसा नहीं होता भैया। साफ सुथरी बात है कि अगर हम लोग भाई हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो है सब हमारे भाई हैं। हमारे भारत की धरोहर है, हमारे भारत की ये धरोहर है और यही रहेगी, यही रहेगी। और हमारे महाराज जी, हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ये भी कहते हैं कि अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि तुम ईसाई हो, मुस्लिम हो। अरे ठीक है, सबका सब एक है, सबको साथ लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर आज गोरखनाथ मंदिर में मुस्लिम भी जाता है तो उनका भी सुना जाता है। सही बात है। क्यों नहीं सुना जाएगा भाई? हम लोग एक है ना। उन्होंने बांटने के लिए तो आए नहीं कि अरे तुम हट यार, चल नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी बात को, ऐसा कुछ नहीं। आप जाइए, अगर मुस्लिम भी फैमिली आती है तो हम उनका स्वागत करते हैं, पहले उनको बैठाते हैं। हमारा भाई खड़ा होता है तो भी उसको कहता है तुम बैठो भैया, क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज या कोई भी समाज हो, हम सब भाई हैं, इसको बांट नहीं सकते। ये आए हैं बांटने के लिए। ऐसे होता है एक आदमी आ गया बांट लिया, बांटने वाला काम नहीं चलता है। हाँ। बस योगी जी की वापसी हो रही है, हम सबका पूरा सहयोग है। और साहबगंज किराना मंडी में जो व्यापारियों की समस्याएं हैं तो उसके लिए भी योगी जी सतत प्रयत्नशील रहे हैं, पहले भी रहे हैं, अभी भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ये समाज है इसमें जो व्यापारी वर्ग है, तो व्यापारी वर्ग से कम कोई एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो जो जाए, इसलिए प्रयासरत हैं कि हमारा इस बार गोरखपुर से, इस सीट से अगर कोई बतौर विधायक चुना जाता है तो हमारे व्यापारी वर्ग से ही कोई हो। अच्छा ये बताइए सर, पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, अभी योगी जी की है, गोरखपुर में क्या अंतर दिखता है इसको लेकर? बहुत ज़्यादा अंतर दिखता है। और विकास के मामले में अखिलेश सरकार में ऐसा मतलब गली कूचा या कुछ भी देख लीजिए, निर्माण नहीं था। आज योगी जी के सरकार में देखा जाए तो हर जगह पे विकास की गंगा बह रही है। तो माना जाए उत्तर प्रदेश में चारों तरफ, चाहे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, हर जगह विकास की गंगा बह रही है। आप भी गोरखपुर में कदम रखे हैं तो आपको दिखा होगा कि वो गोरखपुर जो 10 साल पहले था, आज गोरखपुर में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। तो ये सिर्फ महाराज जी की देन है। वीर बहादुर सिंह के बाद अगर कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं बहुत कुछ हुआ है, तो वो सिर्फ योगी जी के शासन में हुआ है। और शासन और सुशासन और प्रशासन चलाने की कैपेसिटी अगर किसी के पास है तो वो पूज्य महाराज जी के पास है, किसी के पास नहीं है। अखिलेश यादव के राज में सिर्फ गुंडई हुई है, सिर्फ गुंडई हुई है। कभी जमीन इनका कब्जा हुआ है, कभी उनका हुआ है। और आज लोग या तो ऊपर हैं या तो सलाखों के पीछे हैं, बस दो चीज़ जानते हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं काम हम करते हैं, योगी जी फीता काटते हैं। अखिलेश यादव बसपा सरकार में भी काम हुआ था, मायावती का फीता भी वही काटे थे। ये तो हर वो करते हैं, ठीक है, वो अखिलेश यादव हैं, ठीक है। अभी हो सकता है बोल दे कि हम ही किए थे। अरे इतना काम अखिलेश के समय हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था, कोई जनाधार ही नहीं था, कोई जनाधार ही नहीं था, जमीन तक नहीं पाए थे। मैं यहाँ, मैं वहाँ, मैं वहाँ, वहाँ गन्ने की खेती थी। मुख्यमंत्री जैसे हुए तुरंत एम्स आ गया। फर्टिलाइजर जो बहुत दिनों से बंद था, आज फर्टिलाइजर देख लीजिए। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के, जिसका विश्व पटल पे नाम चल रहा है। पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो दुनिया की ताकत को भी दिखा दिए कि मैं भी प्रधानमंत्री हूँ। भारत का नाम अगर किसी ने ऊंचा किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ऊंचा किया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ कि गोरखपुर की जनता उनका स्वागत कर रही है गोरखपुर की तपोभूमि पर। और हम लोग उस तैयारी से हैं कि 7 तारीख को हमारे बीच में प्रधानमंत्री जी रहेंगे और हम जोरदार स्वागत हम व्यापारियों की तरफ से होगा उनका। अच्छा हम लोग यूपी घूम रहे हैं और भी जगह घूम रहे हैं, तो लोग जो हैं योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में अगला देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमको हमारी तरफ से पूरी उनको शुभकामनाएं हैं। हम लोग चाह भी रहे हैं कि वो आने वाले प्रधानमंत्री हैं। आप देखिए एक फ़ोटो इस समय बहुत तेज़ वायरल हो रही है मोदी जी के, योगी जी का। वो शुभ संकेत है। जो कहा नहीं जाता कि कोई काम करिए तो आपको लक्षण दिखाई देंगे, तो लक्षण आने वाले समय के पूरे भारतवर्ष के, क्या पूरे दुनिया के वो प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जान लीजिए। आप लोग देखते हैं मतलब प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? एकदम एकदम एकदम। जब संगठन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता है, और जैसा ऊपर का निर्देश होगा वो हमारे मुख्यमंत्री जी उसी निर्देश का पालन करेंगे और चलते रहेंगे निरंतर। जिस तरह चला रहे हैं यूपी को, उसी तरह आगे अगर संगठन कहेगी उनको देश चलाने के लिए तो वो देश भी चलाएंगे। अच्छा बाबा जी मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर से हैं, गोरखपुर के लिए गौरव की बात है। लेकिन अखिलेश यादव बोलते हैं कि बाबा बैल और बुलडोजर से मुक्ति यूपी चाहता है।
ऐसा कुछ नहीं। ये अखिलेश जी के दिमाग में है। भाषा ही है केवल, उनका केवल भाषा है, वो अपने भाषा अपने पास ही रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको भी लगता होगा, आप हमसे पूछ रहे हैं ये सवाल, तो आपको भी ये लगता होगा कि ये सत्य क्या है, सत्य क्या है ये आपको भी मालूम होगा और पूरे पब्लिक को भी मालूम है। अरे अखिलेश जी तो कहेंगे ना, जब अपने घर के नहीं रहे तो फिर कहाँ के रहेंगे, ये तो बता दीजिए। कहते हैं बाबा बैल बुलडोजर, बाबा जी चिलम। बुलडोजर की बात ही छोड़िए, जो आदमी अपने घर का न रहे वो समाज का क्या रहेगा? सीधा बात, न चाचा का, न बाप का, न दादा का, न नाना का, क्या मतलब होता है? ये तो हुआ नहीं। बाप हमेशा बाप होगा, कोई भी हो, ठीक है। गार्जियन हमेशा गार्जियन ही रहता है, तो गार्जियन के साथ जब तक गार्जियन लेके नहीं चलेगा तो क्या मतलब है बेटे का, आप बता दीजिए। तो वो क्यों पब्लिक के पीछे आ गए हैं? रिझाने आए हैं एक एक आदमी को, वो पब्लिक नहीं जान रही है कि क्या है क्या नहीं है। सारे लोग जान रहे हैं कि नहीं भैया? सारे लोग जान रहे हैं कि अखिलेश जी क्या हैं, या मायावती जी क्या हैं, या और कोई क्या है, और बाबा जी क्या हैं, सबके नज़र में है। अभी आगे देखते जाइए बाबा जी का करामात। देखिए भगवान क्या बोलते हैं, महादेव जी की धरती देखिए सोने जैसी खिल रही है। 13 तारीख को आज जा रहे हैं ना मोदी जी, देखिएगा खिलेगा। मतलब वैसा लोग सोचे नहीं होंगे कि ऐसा महादेव जी की धरती है भाई। और लोग राज किए हैं ना कि नहीं किए हैं? आज बताइए, जब से ये लोग आए तो राज देखिए पहले का और अब में जमीन और आसमान का। बनारस की भी धरती है, आप बनारस से आए हैं, आपको भी आइडिया होगा कि हाँ बनारस में क्या है और गोरखपुर में क्या है और कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में क्या है, पूरे भारत में। आज सोचिए कितना विकास का लहर। अरे चारों तरफ सड़क, चारों तरफ सड़क। एक भाई कितना एक्सप्रेसवे बन रहा है, आप बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो पता है क्या कमी है, क्या कमी किया गया है? तो ऐसा सरकार तो जीवन भर चाहिए हमको, जीवन भर। ऐसा नहीं हर 5 साल, जीवन भर। जब तक हम लोग के जीवन और हमारे बच्चे हों ऐसे ही सरकार चाहिए। उसी तरीके के लोग आते रहे जो हमारे देश के नाम विश्व में ऊंचा करें। अच्छा, ये जो गोरखनाथ मठ है आस्था का केंद्र है, लेकिन अखिलेश बोलते हैं कि चिलम फूकते हैं बाबा जी, इस तरह का कुछ? अरे भैया कौन बाबा चिलम फूकते हैं आप बताइए? योगी जी को बोलते हैं अखिलेश। योगी जी चिलम फूकते हुए कभी साथ में बैठे थे क्या वो भी? अरे भाई अखिलेश जी बैठे होंगे साथ में तब ना चिलम फूकेगा। कैसे हम जानेंगे कि ये हमारे साथ चिलम फूके थे? ये कोई तो गलत बात है। अरे चिलम तो पहले आप फूक लो, तब ने योगी जी को फूकाओगे, पहले तो आप फूको। अरे यार ऐसे ही झूठ बोला, ये राजनीति वाली बात नहीं आनी चाहिए। देखो जी क्लियर बात, हम प्योर भोजपुरी वाले आदमी एकदम क्लियर बात बता रहे हैं एकदम कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई चिलम फूकता नहीं है, और जो फूकता है वो पीछे चला जाता है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी आ रहे हैं ना फिर से 2022 में, वही देखने आ रहा है कि अब कैसे फूका जाएगा। एक बात। अच्छा, यहाँ पर जो गोरखपुर की धरती है, यहाँ पर लगातार से जो गोरखनाथ मठ है उसी के लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो क्या इतना कैसा प्रभाव है इधर गोरखनाथ मठ का? गोरखनाथ मठ का देखिए, मठ है वो, मठ का आशीर्वाद लेने सबको ही जाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो जो लोग कह रहे हैं ये सब गलतफहमी में कह रहे हैं। वो मठ आस्था का प्रतीक है। यहाँ पे मियाँ साहब का इमामबाड़ा भी है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है, मठ है, जिसको जहाँ जाना है वो जाके अपना आशीर्वाद लेता है। यहाँ आस्था का केंद्र है ये। हमारे यहाँ गीता प्रेस है, हर चीज़ तो है। अब अखिलेश जी को यही नहीं मालूम है कि बाबा क्या करते हैं क्या नहीं करते। उनके जितना मेहनत कभी जीवन में अखिलेश जी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जितना पूज्य महाराज जी मेहनत कर रहे हैं वो जीवन में नहीं कर पाएंगे। कोविड के टाइम योगी आदित्यनाथ जी थे, प्रधानमंत्री जी थे, नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी का था, और मुख्यमंत्री ने पूरा नेतृत्व दिखाया उत्तर प्रदेश को किस तरह बचाया है उन्होंने। वो शायद अखिलेश जी को नहीं मालूम है, वो सोच भी नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो टीका भी नहीं लगवा रहे हैं वो, उनको लगता है कि भाजपा का टीका है ना, पता नहीं कितने लोग लगवा लिए और सुरक्षित हैं, लगा चुके हैं, और हाँ जाके लगवा भी लिए होंगे, किसको मालूम है। ऐसा नहीं है कि टीका नहीं लगवाएंगे भैया, बिना कैसे नहीं लगाएंगे। आप सुने तो थे बीच में कि टीका लगवा के आके सो रहे थे, आराम कर रहे थे, पब्लिक मर रही थी, कभी झांकने नहीं गए पब्लिक के पीछे। भैया आपको भी मालूम है कि पब्लिक को झांकने कभी नहीं गए। इन्होंने पब्लिक, वैसे हम छोटे छोटे व्यापारी खड़े होकर सबका सेवा किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी झांकने नहीं आया। और आज वोट मांगने आए हैं,
आप ही बताइए, जब व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी सबका सहयोग किए हैं, ये हमें हमारे पास प्रूफ भी है, हमारा सारा निकला होगा, हमारे किराना कमेटी गोरखपुर के तरफ से आप सारा चीज़ निकला है। और ये कह रहे हैं कि हम कि अरे क्या किए भैया, जाके सो गए सुई लगवा के, तो ऐसा नहीं होता। कह रहे हो कि हम लगाए नहीं हैं। अच्छा ये बताइए, 30-40 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, तो बीजेपी यहाँ से हार गई थी, प्रवीण निषाद यहाँ से सांसद बने थे, उसका क्या कारण समझ में आता? उसका कारण ये था कि हमेशा हमारे मुख्यमंत्री जी पूर्ण बहुमत से जीतते थे। अब हम लोग में थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी कि भाई चलिए अब तो वोट पड़ ही जाएगा। वो गलती हम लोग की थी जिसकी वजह से हार गए थे, लेकिन वो गलती देखिए दोबारा नहीं हो पाई। दोबारा जब चुनाव हुआ सांसद का, तो उससे भी डबल हम लोग वापस दिए। तो हम लोग उस गलती को अपने को मानते हैं, उनमें उनका कोई गलती नहीं। हम लोग गुड फेथ में आ गए थे, चलिए वोट तो हो ही जाएगा, हम लोग वोट ही देने नहीं गए, तो ये हम लोग की गलती थी। लेकिन अब हम लोग जागृत हो गए हैं, हर एक व्यक्ति उस दिन वोटिंग के दिन जरूर पहले मतदान फिर जलपान। अभी सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं, आम आदमी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, ओवैसी भी मतलब गठबंधन करने वाले भैया बाबा अकेले और बाकी सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो चुनौती देख लीजिए ना। एक मठ का मठाधीश अकेले लड़ रहा है विश्व पटल पे, उसके साथ नेतृत्व करता भी प्रधानमंत्री जी हैं, और बाकी सारे लोग आवा कावा गाजा लेके घूम रहे हैं कि 4 सीट हमको मिल जाए, 10 सीट हमको मिल जाए, 5 सीट हमको मिल जाए। तो इसी में ये लोग रह जाएंगे। किसी की अपना जनाधार किसी के पास नहीं है कि 100 सीटों पे भी हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर पाए। यहाँ भाजपा में इतना है कि 300-400 सीटों पे अपना कैंडिडेट अकेले खड़ा करके अकेले हम लोग आएंगे लेके विधानसभा में सीट, और विश्व पटल पे अपना नाम एक फिर से दर्ज कराएंगे, और वो भी सुशासन मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के कार्यकाल में ही चलेगा। दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग उनको शपथ दिलाने जा रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।